खाने की, और जो साहिब सरवत हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको माल अता फरमाया है, अपने माल के मुंह, अपने ख़जानों के मुंह खोल दो, ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों तक इमदाद पहुँचाओ। और सबसे ज़्यादा हक़ इस वक्त हमारे ऊपर फ़लस्तीनियों का है, हमारे उन भाइयों का हक़ है। 36,000 के करीब मुसलमान शहीद हो गए, मुसलमान सो रहे हैं। इसको कहा जाता है ख्वाब गफलत। लोग कहते हैं वो इमाम हुसैन को शहीद किया गया, मुसलमान कहाँ थे? उस वक़्त तो कोई दौर नहीं था, कोई प्रिंट मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, किसी तक खबर बड़ी दूर दूर तक पहुँचती थी, बाद में खबरें पहुँचती थी। आज हमारे हुक्मरानों के ज़मीर सो चुके हैं। गज़ा की गलियों के अंदर मुसलमान बच्चों का खून ऐसे पड़ा हुआ है, मुसलमान बच्चों के लाशें पड़े हुए हैं, हमारे दस्तरखान सजते हैं। मेरे मुसलमान बच्चे वहाँ पर भूख की वजह से मर रहे हैं, भूख की वजह से। उन तक कोई मुसलमान मुल्क उन तक राशन नहीं पहुँचा रहा है, कोई मुसलमान मुल्क उनके लिए एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। और जब हम बात करते हैं तो कहते हैं हम वहाँ तक कैसे पहुँचें, क्यों नहीं पहुँच सकते? आज हमारे पास ज़राए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई मोहम्मद बिन कासिम की तरह, कोई सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह की तरह, कोई सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह की तरह, कोई सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह का जज्बा रखने वाला, कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरह हमें कोई हाकिम अता फरमा दे कि जो जाकर उनको डंके की चोट पर इसराइल को बता दे कि मुसलमानों के खैर खा, मुसलमानों के गम ख्वार आज जिंदा है। हम बेबस हैं, लाचार हैं, हमें कहीं पर अपनी हुकूमत नज़र नहीं आती, हमें कहीं पर मुसलमानों का दर्द दिल रखने वाला हाकिम नज़र नहीं आता। अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांग सकते हैं कि अल्लाह हम बेबस थे, लाचार थे, हमारे पास यही कुछ था, हमने आपके दरबार के अंदर भेज दिया है। छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर कट रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अगर आपको कोई बेहतरीन ज़रिया मिलता है, बहुत सारे इदारे वहाँ पर काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर आपका एतमाद हो, आप अपने ख़जानों के मुंह खोलें, उन तक इमदाद पहुँचाएँ और अपनी सहरी के अंदर, अफ्तारी के अंदर दुआओं